नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी में लोक गायिका मैथिली ठाकुर शामिल हो चुकी है। अब उनकी अलीनगर से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत पहले से ये चल रहा था कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की बात भी कही थी, लेकिन अलीनगर से उनके चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं और वो अलीनगर से चुनाव लड़ सकते। बीजेपी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मैथिली ठाकुर के तौर पर। देखिए, मैथिली ठाकुर को लेकर इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि लालू राज के समय में मैथिली का परिवार जंगल राज से आजी जाकर डर कर खौफ में बाहर जा चुका था बिहार से। और ऐसे में जो बीजेपी लगातार या एनडीए कह सकती हैं लगातार जो काउंटर कर रही है जंगल राज के तौर पे तेजस्वी को या फिर लालू को, ऐसे में बीजेपी में ज्वाइन करना एक तरह से समझ लीजिए कि जो जंगल राज से खौफ खाए हुए जो वोटर्स हैं आज भी, जो जिस तरह से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव में जंगल राज पार्ट 2 दिख रहा है, तो वो मैथिली ठाकुर के तौर पे एक बहुत बड़ा जवाब है। मैथिली ठाकुर के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और ख़ासतौर पर जो दरभंगा और मधुबनी का जो एरिया है उसमें मैथिली ठाकुर को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैथिली ठाकुर यंग है, मात्र महज 25 साल की हैं और जो उनकी अपील है ख़ासतौर पर देखिए, एक जो कलाकार जब मन से बोलता है तो नेताओं की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ख़ासतौर पर फैंस फॉलोइंग जो होती है उसके तौर पर देखा जाए तो उनको लेकर कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होता है। कलाकार को एक बहुत ही मीठे तौर पर लोग सुनते हैं और एक मिठास जो उनकी जो ख़ासतौर पर जो गायकी में होती है या फिर जो इनके स्वभाव में होता है, तो वो कहीं ना कहीं नेताओं के ऊपर देखा जाए तो खासतौर पे जो महागठबंधन के नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ या फिर जिनके ऊपर जो दाग लगा हुआ है, जो आपराधिक छवि के जो टाइप के जो नेता हैं या फिर जिनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, हत्या के, दुष्कर्म के कई सारे आरोप जो हैं, तो वैसे लोगों पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होंगी मैथिली ठाकुर जैसे कैंडिडेट। और बीजेपी के लिए देखा जाए तो ये सच में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी लगातार महिलाओं को लेकर तवज्जो दे रहा है, जो नौ अभी कैंडिडेट भी जो घोषणाएं की हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, तो उसको लेकर देखा जाए तो मैथिली ठाकुर को अगर अलीनगर सीट से खड़ा करती है बीजेपी और मिश्री लाल यादव जो अभी हैं तो उनको रिप्लेस करती है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, लोक गायिका के तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में ये पहला एग्जाम्पल है जो मैथिली ठाकुर के तौर पर निकल कर आ रहा है या मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रति अपने स्नेह का, प्रेम का इजहार भी किया है कि मैं बीजेपी को बहुत पसंद करती हूँ। और पिछले दिनों जो विनोद तावड़े साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद से ये कयास लगाने लगे थे कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये तय मानिए कि अलीनगर सीट से वो चुनाव लड़ नहीं सकती हैं बल्कि लड़ने जा रही हैं। और ये जैसे ये खबर आई, तय मानिए महागठबंधन में, खासतौर पर राजद में और कांग्रेस में, जहां कभी सीट शेयरिंग ही तय नहीं हुआ है, जहां पटना से दिल्ली तक जो बवाल मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, चल रही है लेकिन कुछ नहीं। बिल्कुल बैठकें हो रही हैं, निष्कर्ष पे कुछ नहीं आ रहा है। वैसे में एक बहुत बड़ा झटका है मैथिली ठाकुर जैसे लोगों का चुनाव में उतरना। दूसरी बात एक चीज़ और है, जिस तरह से युवा चेहरे को लेके ये प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस तरह से महिला वोटर्स को लेके, और जिस तरह से एनडीए का एक कोर वोटर है महिला, तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि मैथिली ठाकुर को अगर आप उतारते हैं तो एक शानदार मैसेज कि कहीं ना कहीं महिलाओं को वो तवज्जो बीजेपी दे रही है। 9 लोगों का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद मैथिली ठाकुर को उसने ज्वाइन करवाया बीजेपी ने, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे इंडिया में है। दूसरी बात एक चीज़ और है, उत्तर भारत में जिस तरह से मैथिली ठाकुर का प्रभाव है, तो एक कल्चर से लोग, उत्तर भारत लोग काफ़ी अंदर तक जुड़े हुए होते हैं। और जब ये गाती हैं या फिर जब ये अपील कुछ करेंगी खासतौर पर वोट देने को लेके, तो सीधे मधुबनी या दरभंगा में जहाँ की इससे प्रभाव जाएगा। और एक चीज़ और भी है, मैथिली ठाकुर का उतरना बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से और भी मैटर इसलिए करता है कि उस एरिया में महागठबंधन मुस्लिम और यादव राजनीति करता है और इसकी कार्ड के तौर पर बड़े नेता इनके पास नहीं था। और आज देखिए, मैथिली ठाकुर को जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, तो सनसनी इसलिए महागठबंधन फैल गई कि अब एक ऐसी बड़ी छवि, एक ऐसा बड़ा चेहरा मैथिली ठाकुर के तौर पर दिख रहा है दरभंगा मधुबनी वाले, खासतौर पर उत्तर बिहार के एरिया में, जो पूरी तरह से अपनी जीत की गारंटी दे सकता है और महागठबंधन को हिंदू, खासतौर पर मुस्लिम और जो यादव वाले चेहरे हैं उनको बहुत बड़ी टक्कर दे सकता है। तो बस अब देखने वाली बात होगी
कि मैथिली ठाकुर कब नामांकन दाखिल करती हैं, नॉमिनेशन कब फाइल करती हैं और किस तरह से एनडीए को वो मजबूती के राह पर ले चलती हैं। क्योंकि देखिए पिछले दिनों जो सारी बातें आई थी उसके बाद मैथिली ठाकुर ने भी 2 कदम आगे आके अपने तरफ से सारी बातें रखी कि हाँ मेरे को बीजेपी से वो है, और कल को वो चुनाव लड़ने को लेके भी एक तरह से डायरेक्टली वो था कि भाई चुनाव लड़ सकती हैं। और आज ये चीज़ें सामने देखने को आ रहा है कि मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और कहीं ना कहीं उत्तर बिहार में अगर देखा जाए तो वो एक पर्चा कहीं ना कहीं अलीनगर सीट से भरने जा रही, मान के चलिए ये। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी देखा जाए तो लोक गायिका कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट से वो करके जीत के आएंगी, ये भी तय मान के चलिए। तो कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर से बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जिस तरह से एनडीए के शासन में महिला चेहरों को प्रमुखता दी गई है, जिस तरह से जो अभी 9 सीटों की मैंने बात की उसको लेके भाई कद्देवार महिलाओं को किया गया और पुरुषों की तुलना में खासतौर महागठबंधन के जो चेहरे हैं उनके कंपेयर में खड़ा किया गया है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो कद्दावर महिलाएं सिर्फ महिला सिर्फ घर तक नहीं वो सीमित हैं, कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो नीतियाँ रही हैं या अपने क्षेत्र में जो उनका प्रभाव रहा है तो उसको लेके जो 3-3 4-4 बार विधायक रही हैं तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बीजेपी महिला चेहरा पर लेकर वो करके कहीं ना कहीं हिंदू खासतौर पर जो मुस्लिम वोट है, खासतौर पर जो यादव वोट है उनको बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है और मैथिली ठाकुर के तौर पे एक बहुत बड़ी आने वाले समय में जीत भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर पूरे विश्व भर में एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनका बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ना एनडीए को बहुत बड़ा फायदा दिला सकता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।